हेलो। तो हम सहेली के बारे में सहेली ओरल पिल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और ये क्या करती है कि ओवुलेशन और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल वॉल को क्या करती है, डिसबैलेंस कर देती है और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। और ये कहाँ मतलब इनका मैन्युफैक्चर हुआ है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन लखनऊ इन इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। और इसका फंक्शन क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल होता है। और ये पर वीक में एक बार दी जाती है, 30 mg की होती है। और फर्स्ट 3 मंथ पिल्स ट्विस पर वीक दी जाती है, लेटल फॉलोड बाई द वंस पर वीक ऑल्सो फॉर ट्रांसमिटेड टू द DOV, ठीक है। और तो ठीक है, इनके बारे में ये सारी चीज़ें मतलब सहेली का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है इनके बारे में ये दे रखा है, ठीक है। वेटर अवेयरनेस सेक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको प्रॉपर अवेयरनेस होने चाहिए। और इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डेवलप्ड एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर एंड डिक्रीज मैटरनल रेट मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट होती मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और डिक्रीज मैटरनलिटी जो अवेयरनेस जब इसके तहत मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत जब प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मतलब जो मदर की जो मैटरनल बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये जब प्रॉपर केयरिंग की गई बच्चों की प्रॉपर केयरिंग की गई, मदर की प्रॉपर केयरिंग की गई, तो ये सारी चीज़ें। और डिक्लेशन एंड केयर स्टडी ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑल इंडिया इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसके बारे में प्रॉपर। और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन कैसे किया जाता है और इसके मतलब बर्थ कंट्रोल के मतलब क्या है, कैसे जो पॉपुलेशन मतलब फैमिली प्लानिंग जब ज़्यादा हो गई तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक्सटेंशन, ठीक है। एक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कैसे, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन द लास्ट सेंचुरी में इन ऑल राउंड डेवलपमेंट्स इट वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल की लाइफ को प्रॉपरली काफ़ी इम्प्रूव किया गया। इनके एज में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जब ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू मतलब मिली थी, अब अवेयरनेस हुई और ये सारी चीज़ों को समझा लोगों ने। और ठीक है, तब मतलब जो पहले की जो एज मतलब बहुत ही कम होती थी लोगों की, आज के जो मतलब एज में भी डिफ्रेंसिएशन हुआ, मोर्टेलिटी नेटेलिटी रेट भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है। तो हाउएवर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एक्सपेंसिव इम्पैक्ट ऑल द ग्रोथ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की ग्रोथ है ज़्यादा हुई, मैक्सिमम हुई, ठीक है। ये सारी अवेयरनेस की बात। पहले के समय में ये मतलब एजुकेटेड लोग नहीं थे, समझ नहीं थी, लोग 10-10 बच्चे करते थे, ठीक है। डेथ और मतलब जब जैसे जैसे बड़े होते थे तो डेथ भी होती रहती थी लोगों की, तो डेथ रेट भी ज़्यादा था, ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो मतलब द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियंस, अगर मतलब इनका पॉपुलेशन हम देखते हैं 2 बिलियंस थी, मतलब इन 1900 में अगर 1900 में अगर देखा जाए 2000 मिलियंस, इसे हम बोलते हैं 2 बिलियंस, 19th सेंचुरी में थी रिकॉर्डेड। अबाउट द 6 बिलियन बाई 2000, ठीक है। 6 बिलियन बाई 2000, 2000 मतलब 2000 आते आते कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई। पहले के समय 2 बिलियन थी,
1900 में 2 बिलियन थी, और मतलब 2000 आते आते कितनी हो गई, 6 बिलियन, एंड 7.2 बिलियन इन 2011, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, NCERT 2011 में 7.2 बिलियंस इन 2011 में थी पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन जो NCERT का डाटा है इसको भी ध्यान रखना, मतलब 2 बिलियन 1900 में थी, और 6 बिलियन कितनी हो गई, 6 बिलियन बाई 2000 में हो गई, 7.2 बिलियन से 2011 में हो गई। सिमिलर ट्रेंड से वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। ठीक है, अवर पॉपुलेशन विच वॉज एक्सपेरिमेंटली 350 millions at the time of our independence, reached close to the billions mark the 2000 and 1.2 billions in May 2011। ठीक है, ये 1 करोड़, ये 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ मिलियंस करीबन, मतलब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन देखी गई 2011 में। 1 करोड़ मिलियंस से भी ज़्यादा लोग मतलब 2011 में वर्ल्ड पॉपुलेशन देखी गई। ठीक है, तो ये करेंटली पॉपुलेशन है 1.39 मिलियन। ठीक है, ये करेंटली मतलब इंफॉर्मेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया पॉपुलेशन क्लॉक। ठीक है, तो कितना इंडिया में 1.39 मिलियंस लोग मतलब देख हैं। ठीक है, ये करेंटली डाटा है। According to 11 centuries reported, the population growth rate was less than 2%, 2% मतलब कम हुआ है। ठीक है, 2000 मतलब ईयर में, और रेट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज हुआ ज़्यादा, मतलब डाटा बढ़ा इनका, पॉपुलेशन रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुआ। सच एन लेटमिक ग्रोथ रेट could read the absolutely the basic requirements फूड मतलब इनकी जब ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो फूड में प्रॉब्लम होने लगी, शेल्टर में प्रॉब्लम हुई, क्लोथिंग कपड़ों में प्रॉब्लम हुई, स्प्लिट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड ऑन द दोज एरियाज, मतलब एरियाज में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो खान पीन, रहन सहन और कपड़ों में ये सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। और देयर फॉर द गवर्नमेंट फोर्स टेक अप सीरियस मेजर्स चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो गवर्नमेंट ने देखा कि मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक एक्शन लिया गया कि एक एक्शन लॉन्च किया गया, और उसमें देखा गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ ना बढ़े और सिक्योर मतलब प्रॉब्लम। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज जाती है, पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम होने मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो इम्प्रूवमेंट अगर तो ये सारी मतलब इन्वायरमेंटल भी डिग्रेडेशन होने लगता है। जैसे कैसा, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा वेस्टेज करेंगे, वेस्ट मटेरियल को ज़्यादा डालेंगे, पॉलीथीन बैग ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हंगर, तो न्यूट्रिशन फूड की प्रॉब्लम होगी, परसेंटेज पॉवर्टी प्रॉब्लम्स होगी, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये हेल्थ इशू में भी बहुत सारे डिसबैलेंस होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ये सारी चीज़ों में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, the most important steps overcome these problems is the movements of the smaller families by using various contraceptive method। तो ये मतलब गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ तो मतलब सरकार ने, गवर्नमेंट्स ने ये कदम उठाया कि मतलब जो पॉपुलेशन रेट है वो कैसे कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू देख मतलब ये सारी चीज़ें मतलब
अपनाया गया और कंट्रासेप्टिव मेथड को लॉन्च किया गया और इसके थ्रू मतलब पॉपुलेशन रेट को क्या किया जाएगा, किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये मतलब बताया भी कि उसमें ज़्यादा चला कि हम दो हमारे दो, ठीक है। वी टू एंड अवर टू, हम दो हमारे दो, ये मतलब बताया गया था कि छोटा परिवार सुखी परिवार में कपल मोस्टली इन यंग अर्बन वर्किंग वंस ऑफ द इवन अडॉप्टेड इन वन चाइल्ड नो। तो पहले के समय में था कि अब हम दो हमारे दो, लेकिन आज के समय में हो सकता है कि हम दो हमारे एक। तो ये सही है कि एक ही बच्चा एक चाइल्ड ही सही रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये मतलब ये दे रखा है, इमेज दे रखी है, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो प्रॉपर मतलब देख रहन सहन ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो देख मतलब इमेज कार्टून दिखा रखा है हमने कि ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन होने से, ज़्यादा बच्चे होने से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये देखो अगर एक बच्चा या दो बच्चे होंगे तो छोटा मतलब ये बहुत पहले की इमेज है, मतलब दिखा रखा है हम दो हमारे दो, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हम प्रॉपर उनको एजुकेटेड प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं। और इसमें अगर कम छोटा परिवार होगा तो उसको प्रॉपर देख रेख कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर अवेयरनेस कर सकते हैं। तो सोसाइटी राइजिंग मैरिजेबल एज, मतलब मैरिजेबल एज मतलब फीमेल की 18 ईयर्स से होती है और मेल की 20 ईयर्स से, ठीक है। प्रॉपर मतलब जब एज जब एडल्ट हो जाए तभी इनको इनकी मैरिज की जाए और इनको सब प्रॉपर समझ हो जाए, एजुकेटेड हो जाएँ और चीज़ों को समझने लगें, तभी इनकी शादी होनी चाहिए। पहले के समय में बाल विवाह ये सारे बच्चों में ही मतलब चाइल्डहुड स्टेज में भी यही इनको शादी कर देते थे, तो उससे प्रॉपर अवेयरनेस पर प्रॉपर जानकारी नहीं होती थी, खेलने कूदने की उम्र में शादी हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब पहले हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में मतलब लोगों के बीच में ये सारी अवेयरनेस हुआ, लोगों को समझाया गया, जागरूक किया गया, तो मतलब ये सारे इनको इम्प्रूव किया गया, ठीक है। लेटेस्ट डिस्क्राइब सम कॉमनली यूज्ड कंट्रासेप्टिव मेथड। तो कंट्रासेप्टिव मेथड को हमने यूज कंट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, कम रेट को कम कर सकते हैं। सुपरफिशली इजली इफेक्टिव। तो मतलब बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड हैं, जैसे नेचुरल है, ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइस से होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल होते हैं, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन रेट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंट्रासेप्टिव वेरियर के थ्रू। तो कंट्रासेप्टिव मेथड क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन को मतलब स्टॉपेज कर देते हैं, वेरी कर देते हैं, कम। जैसे नसबंदी, मेल में नसबंदी, फीमेल में नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ये सारी चीज़ें सर्जिकल मेथड में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने थोड़ा ये स्टडी किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मतलब ये है क्या और कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।